जमीन हेरफेर मामले में कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में दूडू जिला राजस्व अधिकारी और एक ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी के आवासों पर राजस्थान एसीबी ने छापेमारी की है, जहां शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ढाका और हंसराज ने जमीन हेरफेर मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार अंतिम तिथि 14 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने भाजपा को चुनौती दी कि वह अपने सबसे ताकतवर नेता सुनील जाखड़ को किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव में उतारे, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बादली क्षेत्र में रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गरीब से तो सिर्फ वोट के लिए बात की जाती थी, जब अधिकार की बात होती थी तो वे दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का ज्यादा समय दिल्ली में बीतता था, उन्हें दिल्ली की चिंता होती थी। देश में तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में अब उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल नैनीताल के जंगलों में आग लग गई। वहीं इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि यह रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। झारखंड के सरायकेला सिविल कोर्ट के प्रधान जिला जज विजय कुमार को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों द्वारा हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हथियार से हत्या कर दी, जहां पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। इसमें जिले के कुछ विद्यालयों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहीं कुछ स्कूलों का रिजल्ट बहुत निराशाजनक रहा। इसी क्रम में जिले में एक स्कूल ऐसा भी है जिसका 12वीं कक्षा का पूरा परिणाम 0 आया। दरअसल मध्य प्रदेश के गांव मल्फा में पूरे विद्यालय का परिणाम 0 निकला। यहाँ पर कक्षा 12वीं में 79 विद्यार्थियों का नामांकन है। इनमें से 85 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट आने पर सभी फेल हो गए। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका